तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2024 में आया है, तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो फंक्शन है क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन ABCD 4 वेरिएबल का फंक्शन है, और ये है सिंबल SOP का, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। और मीन मतलब SOP के करस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स लिखते हैं। तो ये जो 0 1 मतलब 0 2 5 7 ये जितने भी टर्म्स है, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 15 है, ठीक है। तो इन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन 1 जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मतलब जब भी ये SOP के टर्म्स गिवन होंगे और ये 4 वेरिएबल का ये मतलब दिया होगा, तो हम लोग को के मैप ऐसे बनाना होगा, ठीक है। तो ये टोटल 16 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके 16 बॉक्सेस का के मैप बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद के मैप में हम लोग को क्या करना होगा, ये जो टर्म्स है इनको इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो मैं पहले के मैप भरती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल्स ABCD। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि A बार B बार, फिर A बार B, उसके बाद यहाँ पे A B बार और यहाँ पे AB, ठीक है। और यहाँ पे होगा C बार D बार, फिर यहाँ पे C बार D, यहाँ पे C D बार और यहाँ पे C D, ठीक है। एक्चुअली ये है ग्रे कोड्स का, ठीक है, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों मतलब पलट गए हैं, ठीक है। BCD सॉरी हम लोग मतलब ग्रे कोड्स यूज़ करते हैं ये के मैप में, ठीक है। तो वो एक दूसरा एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, अब ये जो बॉक्स है इनमें इसको भरना होगा। तो भरने से पहले सबसे पहले तो ये हमने वेरिएबल्स को मार्क कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे टर्म्स लिखना होगा। ये जो देखो ये बॉक्स है, ये A बार B बार और ये C बार D बार इनके कॉरस्पॉन्डिंग का बॉक्स है। जिसके भी मतलब ऊपर बार होगा उसका मतलब है ये 0, मतलब ये क्या है 0 0 और ये भी 0 0। तो ये पूरा ही मतलब 0 वाला टर्म जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये बॉक्स है, ठीक है। तो हम लोग को ये ऐसे बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे 0 1 देन 2 3, ठीक है। यहाँ पे 4 5, फिर यहाँ पे 6 7, ठीक है। यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, ठीक है। सिंस ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 15 से एंड हुआ, ठीक है। तो ये मतलब जितने भी क्वेश्चंस है सब में आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है, जब तक ये मीन टर्म्स दिया हुआ होगा, SOP मतलब बनाना होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पे जो ये A बार B बार है, कभी कभी यहाँ पे भी दे सकते हैं कि A बार B बार फिर A बार B। तो ये टर्म्स यहाँ पे कभी मतलब जब तक आपको क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया गया होगा तब तक आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। यहाँ पे AB और यहाँ पे CD ऐसे मतलब लिख के करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या 0 2 5 7, तो ये 0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, फिर 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, उसके बाद 5 7, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। उसके बाद 8 10 12 13, तो 8 कहाँ पे 8 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, ठीक है। उसके बाद 14 और यहाँ पे है 15, तो 14 कहाँ पे यहाँ पे 14 और ये 15, ठीक है। तो मैंने ये के मैप भर लिया, ठीक है। के मैप भरने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स निकालना होगा। तो एक चीज़ आप नोट कर लो, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स किसे कहते हैं, तो मतलब लिख लो कि एटलीस्ट एक 1, मतलब लिख लो पूरा ये, एटलीस्ट एक 1 हो, मतलब एटलीस्ट एक 1 हो जो किसी और ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पेंसिल से ग्रुप बनाती हूँ, ठीक है।
क्या क्या ग्रुप बन सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक ग्रुप बन सकता है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, मतलब अच्छा, तो मैं देखो मतलब मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये बन सकता है एक ग्रुप, ये 4 का एक ग्रुप बन सकता है, ठीक है। और फिर ये पूरा एक ग्रुप बन सकता है 4 वंस का, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकता है, ये बन सकता है 2s का ग्रुप बन सकता है, ये 2 का, ठीक है। लेकिन मैं बनाती हूँ ऐसे भी बन सकता है, लाइक 1 2 3 4, ठीक है। ये कॉर्नर वाले, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे भी ग्रुप बन सकता है। तो मैंने ये मतलब जो भी ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, मतलब देखो और भी ग्रुप्स पॉसिबल हो सकता है। ये देखो मतलब ये वाला भी एक ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर ये वाला भी एक ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये ग्रुप को क्यों नहीं लूँगी बताओ, ये ग्रुप एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला भी मतलब ये जो 1 है, ये मतलब मैं अगर ये वाला ग्रुप बनाती हूँ तो क्या होगा, ये वाला 1 इस वाले ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इस वाले ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं इसीलिए ये वाला ग्रुप मतलब इस 1 से ये वाला ग्रुप और बनाऊंगी नहीं, मतलब ये वाला ग्रुप अगर बनाती हूँ तो वह एसेंशियल प्राइम में नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इस ग्रुप को मैंने एसेंशियल ग्रुप में क्यों लूँगी, मतलब ये वाला जो है इसको एसेंशियल ग्रुप में क्यों लूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब ये वाला जो 4 है, 1 2 3 और ये 4, इसमें ये वाला तो 1 है कि ये और कोई भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये तो पक्का जाएगा ये वाला जो ग्रुप है। मतलब यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट एक 1 हो जो कि और किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये वाला जो 4 का मैंने ग्रुप लिया ये तो पक्का जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप को मैं ये 4 जो ग्रुप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये और ये इन दोनों को देखो, ऐसे नीचे जाते हुए इन दोनों को देखो, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ए बार बी बार, और यहाँ पे ए बी बार, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये ए बार यहाँ पे है और यहाँ पे ए है, ये दोनों में, ठीक है। तो ये ए बार मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल चेंज हो रहा है तो इसको गायब हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी बार कांस्टेंट है, इस पे भी बी बार कांस्टेंट है, ठीक है। मैं बस मतलब ये जो 4 है इसमें ऐसे देखना होगा मुझे और फिर ऐसे देखना होगा, ठीक है। तो ऐसे जब मैं देखूँगी ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, तो मुझे ये देखना होगा और ये देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इसमें और इसमें बी बार कांस्टेंट है, तो सिंपल ये यहाँ पे बी बार आ जाएगा, ठीक है। और अब देखूँगी ये और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे सी बार डी बार और यहाँ पे सी डी बार, ऑब्वियसली ये डी बार कांस्टेंट है, यहाँ पे भी डी बार है, यहाँ पे भी डी बार है, और सी बार ये चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी बार और डी बार, तो मेरा यहाँ पे डी बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पक्का एक आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस ग्रुप में देखूँगी ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये 4 1s का, ठीक है। इसमें देखो ये एक 1 है जो और कोई भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब मैक्सिमम बड़ा ग्रुप, मतलब ऐसे मतलब बड़े से बड़ा ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है। छोटा ग्रुप ऐसे 2 बना सकता है, ऐसे भी 2 बना सकते हैं, बट ये नहीं होगा, मतलब ये बड़ा से बड़ा एक में ही है, मतलब ये और किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रुप पक्का आएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये ऐसे ऐसे देखेंगे तो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी कांस्टेंट है, ए बार ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ए बार यहाँ पे ए, तो ये नहीं आएगा, तो ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और ऐसे देखेंगे तो ये दोनों चेंज हो रहा है, सॉरी मैंने ये गलत किया है, यहाँ पे सी बार डी बार, यहाँ पे सी बार डी होगा, ठीक है। तो देखो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे सी बार डी बार फिर सी बार डी, ठीक है, और यहाँ पे सी डी बार और सी डी, ठीक है। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो डी कांस्टेंट है
और सी तो चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये क्यों नहीं आएगा बोलो। मैंने पहले बोला कि ये वाला ग्रुप बना रहा है, ये नहीं, ये एक्चुअली ये वाला वंस है, ये जो वन है और ये भी वन है, ये देखो ऐसे करके एक ग्रुप बना सकते हो आप, 1 2 और ये 3 4, ठीक है। बड़ा से बड़ा यही बन सकता है, ये बड़ा से बड़ा 1 2 3 4। तो ये वन, तो ये वाला वन है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बड़ा वाला ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये जो 4 मतलब 4 वंस का है, ये वाला भी बड़ा ग्रुप है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसीलिए ये वन तो बिल्कुल नहीं है, ये वन भी मतलब एटलीस्ट मतलब ये तो दोनों ग्रुप में मतलब पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये नहीं होगा। और ये कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 वाले इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी यूनिक नहीं है, ये भी यूनिक नहीं है, बिकॉज़ ये इस वाले 4 में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इस वाले में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा ये ग्रुप जो है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो कौन सा ग्रुप आ रहा है, एक केवल ये वाला ग्रुप एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स में आ रहा है और दूसरा ये वाला ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स का हो जाएगा बी डी प्लस बी बार डी बार, प्लस नहीं मतलब कॉमा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है बी डी और यहाँ पे बी बार डी बार, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।